कंपार्टमेंट 2024 का भैया फॉर्म आउट हो चुका है। अब फॉर्म कैसे फिल करें, लास्ट डेट क्या होगी, प्रोसेस कैसे होने वाला है, और क्या हम अगर प्राइवेट कैंडिडेट हैं या फिर किसी भी तरीके से हमारी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक आई है तो क्या कंपार्टमेंट दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बट सबसे पहले ये बताइए कितने सब्जेक्ट्स में आपकी कंपार्टमेंट और किस किस सब्जेक्ट में है, ये पहले बताओ, ताकि मैं आपके जो भी आंसर्स होंगे, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, वो वहीं कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि क्या आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई है कंपार्टमेंट। नो डाउट अगर आपकी आई है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो ये और बेस्ट पार्ट है कि अगर नहीं आई तो भाई क्यों देख रहे हो। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारी अगर आई है कंपार्टमेंट तो आप इस चीज़ को पहले देखो कि हमारी जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से हमने पेपर दिया था लास्ट बोर्ड का पेपर, उसमें क्या हमने गलती करी थी जिसकी वजह से हमारी कंपार्टमेंट आई। ये एक छोटा सा पॉइंट जो हर बच्चा इग्नोर करके चलता है, लेकिन आपको ये इग्नोर करके नहीं चलना है कि हमने क्या ऐसा कर दिया था जो बोर्ड की वजह से यहाँ कंपार्टमेंट आई है। नो डाउट देखो आ तो गई है, अब उसको एक्सेप्ट हमने कर भी लिया और हम उसको इम्प्रूव करेंगे, हमें किसी और से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग आपको कितना भी कुछ भी कहें, उल्टा सीधा जो भी डराएं धमकाएं, आपका कॉन्फिडेंस गिराने के पीछे भागे, लेकिन आप अपने आप पे बिलीव रखना कि हमने कुछ गलती ही करी थी जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया है, और ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली हम इसमें वो गलती नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ मेरे भाई प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। विश्वास मानिए आप बहुत अच्छे तरीके से कंपार्टमेंट को भी फोड़ेंगे, लेकिन तभी जब आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप देखोगे, रेशियो उठा के देखोगे, बहुत सारे बच्चों की कंपार्ट आती है, लगभग 30 से 40% ही बच्चे कंपार्टमेंट को पास कर पाते हैं। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, लगभग 50 से 60% बच्चे नहीं पास कर पाते। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो सीरियस नहीं होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी गलती कहाँ हुई थी। तो मेक श्योर आप ये काम नहीं करिए, आप अपनी गलती को अच्छे तरीके से समझिए। बाकी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या प्रोसीजर है और कब डेट आई है। तो प्रॉपर अगर हम देखें, बस उससे पहले थोड़ी सी डिटेलिंग में बता दे रहा हूँ कि दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं इस वीडियो को देख रहे हैं। क्लास 10th का बच्चा देख रहा हो, एक क्लास 12th का बच्चा देख रहा हो। तो क्लास 10th का जो बच्चा है वो दो तरीके का फॉर्म दे सकता है। एक तो सप्लीमेंट्री एग्जाम, जिसको हम कंपार्टमेंट 2024, इट मीन्स आपके जिस भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम देंगे। आपका जो एग्जाम होगा वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री एग्जाम जो होगा वो क्या होगा सर? वो होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम। ठीक, ये सप्लीमेंट्री एग्जाम हम देने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि हमारा भैया मार्क्स कम आए थे बट हम पास थे। यहाँ हम पास नहीं है, यहाँ हम पास नहीं, लेकिन अब हम पास हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मार्क्स इंप्रूव हो जाए, तो हम इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देंगे। हम किसका एग्जाम देंगे? तो हम इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देंगे और मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये इम्प्रूवमेंट है और वहाँ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो फेल हो चुका है उसके लिए एग्जाम होगा, इम्प्रूवमेंट उसके लिए होगा जो इम्प्रूव करना चाहता है। अब अगर आप क्लास 12th में है तो टोटल आप इम्प्रूवमेंट की बात करूँ या फिर कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री किसी भी चीज़ की बात करूं, टोटल एक सब्जेक्ट का पेपर देख सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो कंपार्टमेंट भी 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं और इम्प्रूवमेंट भी 2 सब्जेक्ट की दे सकते हैं। और ये जो प्रोसेस कंप्लीट कहानी मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ये सब कुछ मैं सेम ईयर के लिए बता रहा हूं, सेम ईयर के लिए। कि अगर आपको सेम ईयर में पास होना है तो सेम ईयर में पास होना है तो बाकी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट ईयर की भी, जिसमें आप एक सब्जेक्ट में अगर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट में, और कंपार्टमेंट जिस सब्जेक्ट में आई है उस सब्जेक्ट में दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एग्जामिनेशन की या फिर सब कुछ उससे रिलेटेड, तो हम लोग चलते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर। और सीबीएसई की वेबसाइट पर जैसे ही चलेंगे, यहाँ पर एक सर्कुलर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि सर्कुलर को ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से मेरे साथ समझते हुए चलिएगा। पहले यहाँ देखते हैं कि सर्कुलर आया कब था और सर्कुलर की डेट क्या है। तो सर्कुलर है 30/5/2024, मतलब पुराना सर्कुलर नहीं, कहीं से नया सर्कुलर है। प्रॉपर सीबीएसई ने हाल ही में इसको जारी किया। इसमें क्या क्या बातें, सब कुछ एक एक करके बहुत पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ समझिएगा किसके लिए है? ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट। सॉरी, तो ये जो सर्कुलर है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो एज अ रेगुलर कैंडिडेट अभी 2024 में पेपर दिए थे और वो किसी भी कारणवश से पास नहीं हो पाए थे। ठीक है, चलिए। ठीक, अब ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो भैया प्राइवेट कैंडिडेट हैं, हम लोग वो क्या करें, उनके लिए भी जल्दी नोटिस आएगी तो आपको भी प्रॉपर मैं बता दूंगा। बट ये उन्हीं बच्चों के लिए जो 2024 में पेपर दिए हैं और वो एज अ रेगुलर स्टूडेंट थे और उनका फर्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट है, फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट है, उनके लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कि करके आगे। तो सब्जेक्ट क्या? ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय द स्कूल्स फॉर द क्लास 10th एंड 12th 2024 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। जिन भी बच्चों को 2024 में सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है उनकी लिस्ट स्कूल भेजता है, किसको? सीबीएसई को। भी दिखाऊंगा कैसे और कहां अपलोड करता है। इसके बाद अगर पहले पॉइंट की बात करते हैं तो ए अपना है कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस, बी अपना इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस
पास्ड आफ्टर, कब हमने पास हो चुका है, हमारी एक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होती है, जो स्किल सब्जेक्ट हम लेते हैं कि हम लेट सपोज 5 सब्जेक्ट अपने पास, उसमें से 4 ही को कंसिडर करते हैं, एक स्किल सब्जेक्ट हमारा बच जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब में पास रहूं मैं, तो पास होने के बाद जो एक सब्जेक्ट बचा हुआ उसका इंप्रूवमेंट अगर आपको देना है तब की बात है, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट, अगर हम बात करें इंप्रूवमेंट की कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट इन क्लास 10, अगर क्लास 10 में है तो 2 सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर द डेट शीट, ठीक है। और उसके बाद एक सब्जेक्ट में और दे सकते हैं अगर हम किस क्लास में, क्लास 12th में है तो। Only for those candidates who passed in 2024 main examination and the subject whose list is enclosed in the annexure, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद डी की बात करें, कंपार्टमेंट, कौन सा चांस भैया, थर्ड चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस, कैन अपीयर ओनली एज प्राइवेट कैंडिडेट, जो कि प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अपीयर कर सकते हैं। अ सेपरेट सर्कुलर फॉर प्राइवेट कैंडिडेट हैज आल्सो बीन इशूड एंड इज अवेलेबल एट द वेब लिंक, ये वेब लिंक आपको नीचे दिख रही होगी ब्लू कलर की, उसको जाइए गूगल पर डालिए, जो भी प्राइवेट कैंडिडेट के बच्चे हैं वहां से उनको सर्कुलर मिल जाएगा और उनको फॉर्म फिलिंग का भी सब कुछ डिटेल वहीं से मिल जाएगा। तो 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक स्कूल से भरने वाले होंगे जो लेटेस्ट ईयर भरने वाले हैं, दूसरे तरीके के बच्चे जो लास्ट ईयर फेल हुए थे अभी इस साल पास होना चाहते हैं, वो प्राइवेट कैंडिडेट की तरह माने जाएंगे, उनके लिए अलग सर्कुलर, ये सर्कुलर उनके लिए नहीं है, ठीक है। अगर हम आगे देखिए बात करते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कब से स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली सेशन 2024-25 साल स्टार्ट फ्रॉम 31 मई 2024 फ्राइडे से शुरू हो जाएगा। सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डन थ्रू द परीक्षा संगम, ये स्कूल का काम है, आपका काम नहीं है, ठीक है। हमारे काम की जो चीज़ है उस चीज़ की हम बात करते हैं और फटाफट से आते हैं और यहाँ देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ देखिए एक एक करके सिमिलरली स्कूल और कंट्री, ठीक, ये देखिए अगर आप पास हो चुके हो तो आपको सिर्फ स्कूल से ही कांटेक्ट करना है, स्कूल ही आपका फॉर्म भरवाएगा, सब कुछ स्कूल की तरफ से होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने अभी कुछ देर पहले बात बताई कि 2 सब्जेक्ट होगा तो क्लास 10th के दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट होगा तो क्लास 12th के दे सकते हैं, बस इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पर इस एनेक्शर में दी गई हैं, इसमें दी गई है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू सबमिट एलओसी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो स्कूल की जिम्मेदारी की टाइम से पहले आपकी लिस्ट भर दे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप स्कूल के पास जाइए, अगर स्कूल आपसे कांटेक्ट नहीं करता है फटाफट से जाओ, दौड़ के जाओ, अपना नाम बताओ कि मुझे यहाँ कंपार्टमेंट एग्जाम में देना है, तो वो आपका नाम रजिस्टर करेंगे, फी पेमेंट लेंगे, उसके बाद वो लिस्ट अपलोड कर देंगे ऑनलाइन पोर्टल पर, ठीक है, आपका एग्जाम हो जाएगा। द स्कूल शैल सबमिट द नेम एंड कंडीशन ऑफ द एलिजिबिलिटी, वो हमारे काम की बात नहीं है, हम आगे देखते हुए चलते हैं फटाफट से, ठीक है। यहाँ भी कोई चीज़ें हमारे काम की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, हम जो मेन एग्जाम हमारी बात है कि फॉर्म तो चलो स्कूल की तरफ से भर दिया जाएगा, लेकिन मेन जो जरूरी चीज़ है वो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक एक करके देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है भैया, द शेड्यूल ऑफ द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, कि एग्जाम हमारा होगा कब कंपार्टमेंट का। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12th विल बी हेल्ड ऑन 15 जुलाई 2024। मैंने एक्सपेक्टेड भी बोला था कि 15 या 17 के ही आसपास हो सकता है एग्जाम, और 15 को ही हुआ है, ठीक है। और ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात है, ओनली ऑन अ सिंगल डे, एक ही डे में होगा, और वो डे कौन सा है, मंडे, ठीक है। चलिए स्कूल की छुट्टी भी रहेगी अगर क्लास 11th में हो तो तुम तो, ठीक है, उसके बाद जस्ट मंडे को आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर क्लास विल बी आल्सो हेल्ड ऑन 15 जुलाई। सप्लीमेंट्री क्लास 10th की बात करें, 12th की बात करें, दोनों एक ही दिन होगी। फॉर डिटेल्स प्लीज चेक द डेट शीट व्हेन रिलीज बाय द सीबीएसई, और सीबीएसई इसके लिए डेट शीट भी रिलीज करेगी, प्रॉपर किस डेट में आपका एग्जाम है, एक ही दिन एग्जाम होगा और एक ही दिन में सारा का सारा पेपर डन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। चलिए और आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ें अगर दी गई हैं तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। द डेट्स फॉर द डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन एडमिट कार्ड स्कूल शुड कॉन्टैक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिस, ठीक है। तो स्कूल की तरफ से आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करके फीस स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं कि कितना फीस स्ट्रक्चर होने वाला है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दी आपको, कितने सब्जेक्ट्स में आप दे सकते हैं और कितने में नहीं दे सकते। 10th के लिए 1 से ज़्यादा में दे सकते हैं, 2 में भी दे सकते हैं, 1 में भी दे सकते हैं, बट 12th में तो आप एक ही सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, ठीक है। डेट यहाँ 15 जुलाई मैंने बता दिया, यहाँ पर भी 15 जुलाई बता दिया, दोनों एक दिन ही एग्जाम होगा सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं भैया, फ़ी पेमेंट की बात कर लेते हैं। फ़ी पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, फ़ी पेमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। अगर आप किस क्लास में, क्लास 10th एंड 12th की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगर आप विदाउट फ़ी की बात करें, स्कूल इन इंडिया, हम इंडिया की बात करें, बाहर आई डोंट थिंक आप लोग होंगे, अगर होंगे तो 1000 नेपाल में लगेगा, 2000 और कहीं और बाहर रहेंगे तब लगेगा,
300 रुपये इंडिया में तब लगेगा। और ये सब्लिमेशन कब होगी? 31 मई से लेके 15 जून तक होने वाली है। जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 31 मई से लेके 15 जून तक रहेगी। लगभग 16 दिन आपके पास है। आप अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करके रिलैक्स हो जाइए और अच्छे तरीके से फिर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। फॉर्म आ चुका है, भरना कैसे? स्कूल के थ्रू भरना है। बाकी जो प्राइवेट कैंडिडेट है आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक प्रॉपर छोटी सी वीडियो सेपरेट बना दूंगा। और उसके बाद लेट फी भी एक दिन और कर सकते हैं, 2000 रुपये आपकी लेट फी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो प्रॉपर आई थिंक सारी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें तो हमारे काम की नहीं है। मेन अब आप देख लेना कि जो भी बच्चे सब्जेक्ट फॉर विच सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024 विल बी कंडक्टेड, अगर क्लास 12th में तो किस किस सब्जेक्ट के लिए आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके लिए आपका सब्जेक्ट कोड होगा जिसमें आपकी कंपार्ट आई होगी। वो कोड आके यहाँ से एक एक करके मैच कर लीजिए। क्या यहाँ पर वो कोड लिखा हुआ है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट कोड, ये क्या है सब्जेक्ट कोड, सारे सब्जेक्ट कोड से मैच करा लीजिएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा किस सब्जेक्ट में आया है कंपार्ट और किस में नहीं आया और मैं किस में दे सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ तक क्लास 10th वाले बच्चे, आप अगर आपकी भी किसी सब्जेक्ट में कंपार्ट आई, क्या उसका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, ये ज़्यादा जरूरी जानना। तो उसके लिए आप यहाँ पर सब्जेक्ट कोड फिर से अपने कॉपी में जाइए, मार्कशीट पे देखिए, रिजल्ट में देखिए, आके यहाँ मैच करा लीजिए। अगर वो सब्जेक्ट यहाँ इन्वॉल्व है देन आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाला है, अदरवाइज नहीं होने वाला है। तो डेट्स आई थिंक आपको पता चल गई कि डेट्स कब कब एग्जाम की है। तो डेट्स जो हमारी है वो कब है? 15 जुलाई। 15 जुलाई एग्जाम की डेट है। और जो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 31 मई से लेके 15 जून तक हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलिंग का डेट है। ये किसका डेट है? फॉर्म फिलिंग का डेट है। और ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा? तो ये सारा का सारा फॉर्म भरा जाएगा आपकी स्कूल की तरफ से। प्राइवेट कैंडिडेट के लिए मैंने लिस्ट दिखाई थी, सर्कुलर दिखाया था, उसमें एक लिंक दिया गया था, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका भी फॉर्म खुल जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फॉर्म कैसे भरना है, स्कूल के थ्रू भरना है, एग्जाम कब होगा और आपकी डेट शीट जब आएगी तब भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपने जूनियर्स को भी जरूर रिकमेंड कर देना यार, कि बोर्ड्स के साथ भी बोर्ड्स के बाद भी सब मदद आपको यहाँ प्रॉपर मिल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।